तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एक बार ये समझ लेते हैं कि पीछे की कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अल्फाबेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है। पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पढ़े नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पर्सन। पर्सन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम लोग पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जेंडर। जेंडर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ये सब हम लोग विस्तृत रूप से इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आज का हमारा जो सब टॉपिक होगा वो होगा आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ARTICLE आर्टिकल। आर्टिकल 2 प्रकार का होता है, इसको हम लोग मैप के माध्यम से जानेंगे। देखिए, टैलेंट कोचिंग सेंटर में जो कुछ भी बताया जाएगा वो एक मैप के माध्यम से बताया जाएगा, ग्राफ के माध्यम से बताया जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो चीजें ग्राफिक चीजें होती हैं वो कहीं न कहीं छात्रों के कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। कॉन्शियस मतलब होता है, कॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मस्तिष्क होता है। अवचेतन मस्तिष्क की जो चीजें होती हैं वो जल्दी जाती नहीं है और धीरे धीरे वो अस्थायी रूप से याद करने में सहायक होती है। इसलिए जो कुछ भी हम पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग उसको ग्राफ के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ के माध्यम से आप लोग को हम बताएंगे कि कौन मतलब आर्टिकल कितने प्रकार का होता है। तो आर्टिकल 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आर्टिकल? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, INDEFINITE, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। और दूसरा क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल होता है। जैसे देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डिफिनिट DEFINITE ये डिफिनिट होता है। डिफिनिट मींस होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। डिफिनिट मींस होता है निश्चित। और निश्चित में हम और इन लगा दिए, डिफिनिट में इन लगा दिए तो इंडिफिनिट हो गया, मतलब अनिश्चित हो गया। क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। डिफिनिट मतलब निश्चित और इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित। और देखिए प्रिय स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, जैसा कि डिफिनिट जो है, डिफिनिट का स्पेलिंग है DEFINITE, ये डिफिनिट है। अब देखिए यहाँ पे डिफिनिट में DEFINITE में IN लगा देंगे तो इंडिफिनिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से सरलता से स्पेलिंग याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ डिफिनिट की स्पेलिंग याद रखना है, इंडिफिनिट में ऐसे स्पेलिंग याद हो जाएगा। कैसे? डिफिनिट में IN जोड़ देंगे, इंडिफिनिट स्पेलिंग आप लोगों को याद हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गई चीजें? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए अब हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है ए और एक होता है एन। ठीक है? इंडेफिनिट आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ए और एन। और जो डिफिनिट आर्टिकल होता है ये 1 प्रकार का होता है। इसके आता है THE द। ये कितने प्रकार का होता है? 1 ही प्रकार का होता है। अब देखिए प्रिय स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि एन द जानने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को जानना होगा अल्फाबेट। क्या जानना होगा? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दें। ALPHA अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब इसमें से अल्फाबेट 2 प्रकार का होता है। अल्फाबेट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जो यहाँ पे पहला आता है ये है वावेल। क्या होता है? वावेल, WEL। अल्फाबेट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। बात सबको समझ में आ रही है? वावेल होता है और दूसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट, CONSONANT। वावेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वर। वावेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वर।
सॉरी, वावेल को हिंदी में स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। और कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? व्यंजन। व्यंजन बोलते हैं। बात समझ आ गई? यस सर। तो जो वावेल होता है इंग्लिश में 5 प्रकार का होता है। ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 होते हैं वावेल होते हैं। बात सबको समझ आ रही है? यस सर। इनको छोड़ करके जो भी बस्ती है वो सब क्या होता है? जैसे मान लीजिए बी, सी, डी, ई नहीं होगा। हाँ सर, ये कौन बोले? हाँ, ई क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये किसमें इंक्लूड है? वावेल में। तो डी के बाद एफ हो जाएगा, फिर जी, फिर एच। अब देखिए आई भी नहीं होगा क्योंकि आई इसमें है। ठीक है, जे हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? हाँ, फिर इसके बाद हो जाएगा के, एल, एम। अब देखिए ओ नहीं होगा, ओ इसमें है, वावेल में है। बात समझ आ रही है? इसके बाद होगा पी, फिर क्या होगा? क्यू, आर, एस, टी। अब देखिए यू भी नहीं होगा क्योंकि यू इसमें है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अब देखिए टी, इसके बाद भी, फिर इसके बाद डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। बात समझ में आ गया? यस सर। जेड इस मान में लिखेंगे। देखिए अब इसको काउंट करेंगे तो 21 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यस सर। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो गया ना? यस सर। इसका मतलब हम लोगों ने कॉन्सोनेंट एकदम बिल्कुल करेक्ट लिख लिया है। ठीक है, और वावेल तो ऐसे ही ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है ए, ई, आई, ओ, यू। बात सबको समझ में आ गई? यस सर। अब देखिए हमको ये जानने की इसकी जरूरत पड़ेगी कि इसका हम लोग इसमें यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज करेंगे। जैसे अब हम लोग लिखेंगे हेडिंग डालेंगे ए का प्रयोग, यूज ऑफ ए। क्या लिखेंगे? यूज ऑफ ए। क्या लिखेंगे? यूज ऑफ ए। बात सबको समझ में आ रही है ना? यस सर। यूज ऑफ ए हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि ये का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम कि जब किसी नाउन का, ठीक है, पहला, जब किसी नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, CONSO, कॉन्सोनेंट हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। जब किसी नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले यहाँ क्या लिखेंगे? तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग करते हैं। बात सबको समझ आ गई? यस सर। एग्जाम्पल देखिए, क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल का स्पेलिंग सब लोग याद रखेंगे। EXAMPL, एग्जाम्पल। बात सबको समझ में आ गई? एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए बॉय हो गया, कैट हो गया, ठीक है, डॉग हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो वर्ड है, जो नाउन है बॉय, इसके पहला अक्षर बी कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? यस सर। बी कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसके पहले हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। इसी तरह कैट, कैट का पहला अक्षर सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह डॉग है, इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गया? यस सर। जैसे सेंटेंस के एग्जांपल से जैसे समझें तो हो जाएगा दिस इज, दिस के बाद इज, IS इज ए बॉय, ठीक है। दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, तो बॉय वर्ड के पहले हमने ए का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि जो शब्द यहाँ पर बॉय है इसके पहले बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। चलिए ये हो गया ए का प्रयोग। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूज ऑफ ए। देखिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे क्या? दूसरा हेडिंग रहेगा यूज ऑफ एन। क्या डालेंगे? यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन देखिए कैसे होगा कि जब किसी, अब यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? हाँ, जब किसी
नाउन का पहला अक्षर, जब किसी नाउन का पहला अक्षर वावेल हो, VOWEL वावेल हो, तो उसके पहले, बात समझ में आ रही है? Yes, उसके sir. पहले एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई ना? Yes, sir. जैसे जब किसी नाउन का पहला अक्षर वावेल हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जांपल, इसकी कुछ एग्जांपल है। EXAMPLE एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ एप्पल है, APPLE एप्पल है, ऑरेंज है, ORANG ऑरेंज है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इंक पार्ट है, INKPOT, ये O है, ठीक है। इंक पार्ट है तो इसका पहला अक्षर, एप्पल का पहला अक्षर ये क्या है? वावेल है, तो इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह ऑरेंज का पहला अक्षर वो क्या है? वावेल है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या है? इंक पार्ट है, इंक पार्ट का पहला अक्षर आई क्या है? वावेल है, इसलिए इसके पहले क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, यानी ETC हो जाएगा। अब हम समझ गए हैं कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार थोड़ा सा इसको आप लोग समराइज कर लेते हैं, मतलब इसको संक्षेप में एक बार समझ लेते हैं कि हमने अब तक पढ़ा कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है इसका मतलब अनिश्चित होता है, और डिफिनिट मतलब निश्चित होता है। जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है ए, दूसरा होता है एन। और जो डिफिनिट आर्टिकल होता है सिर्फ एक प्रकार का होता है द। क्या होता है? द। तो हमने पढ़ा कि ए का प्रयोग। अब ए का प्रयोग हमने पढ़ा कि यदि किसी नाउन का पहला अक्षर, यदि किसी नाउन का पहला अक्षर आपका कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे बॉय, BOY बॉय हो गया, तो बी चूंकि कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे डॉग हो गया, DOG डॉग हो गया। डॉग का पहला अक्षर जो डी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए डॉग के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ा एन का प्रयोग। अब इसी तरह जिस शब्द का पहला अक्षर वावेल होगा, क्या होगा? वावेल होगा, उसके पहले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट का पहला अक्षर ई क्या है? वावेल है, इसलिए उसके पहले हम लोगों ने एन का प्रयोग किया। जैसे ऑरेंज हो गया, ORANGE हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज के पहले जो है एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो जो है क्या है? वावेल है। बात सबको समझ में आ रही है? तो इस तरह से शब्द हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे इंक पार्ट है, इंक पार्ट का पहला अक्षर आई क्या है? वावेल है, इसलिए उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए कुछ हर नियम के कुछ न कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ न कुछ क्या होते हैं? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन मींस क्या होता है? अपवाद होता है। इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं। कुछ क्या है? अपवाद हैं। तो आइए हम लोग अपवाद के बारे में क्या करते हैं? जानते हैं कि कौन कौन से इस नियम के अपवाद हैं जिसको जो इस नियम के विपरीत काम करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्सेप्शन यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्शन, EXCEPTION एक्सेप्शन। बात सबको समझ में आ रही है? एक्सेप्शन जैसे मान लीजिए यूरोप है, EUROP, या यूरोपियन है, यूरोपियन है ना? देखिए अब जो यूरोपियन वर्ड है इसका पहला अक्षर ई क्या है? वावेल है, यहाँ लगना चाहिए एन, लेकिन लगेगा क्या? ए लगेगा। जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी हो गया, तो इसके पहले यहाँ यू क्या है? वावेल है, लेकिन यहाँ लगना चाहिए एन, लेकिन लगेगा क्या? ए लगेगा। जैसे 1 रुपीज, हाँ 1 रुपीज नोट है मान लो। बात समझ में आ गई? तो यहाँ भी क्या लगेगा? ए लगेगा। अब ये सब एक्सेप्शन में आते हैं। देखिए ई है, इसका पहला अक्षर ई है, इसका पहला अक्षर यू है, इसका पहला अक्षर ओ है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आप वो हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? वो हो जा रहा है। और वो क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं।
बात समझ आ गया? Yes. अब कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं जिसका पहला अक्षर वावेल होगा। क्या होगा? ये तो हो गया वावेल, और वावेल के पहले ए का प्रयोग की। अब कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है एमएलए, एमएलए लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर एस डीयू, क्या लिखा हुआ है? एस डीयू लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे एलएलबी लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? Yes. तो इसके पहले ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन का। एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमएलए का एमएल का स्थिर होता है, मतलब यहाँ पे साइलेंट होता है, और यहाँ पर ए से प्रोनाउंसिएट करते हैं, इसलिए यहाँ पर एन लगाते हैं। इसी तरह एसडीओ में एस डी साइलेंट रहता है, ओ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एन लगाते हैं। बात समझ में आ गया? इसी तरह हो गया। अब थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दें। जब यहाँ ठीक है, स्लो नहीं करना है, शांति के साथ बातें सुननी है और समझनी है, क्योंकि टेस्ट होगा तो टेस्ट में प्रत्येक स्टूडेंट का अच्छे नंबर आने चाहिए। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? Yes, sir. हाँ तो चलिए, हाँ चलो एक चीज जैसे ध्यान से सुन लेना है। जैसे मान लो कि हो गया एग्जांपल, अब थोड़ा सा एमएलए का फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। फुल फॉर्म एमएलए का क्या होगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MEMBER, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, LAGIS, लेजिस्लेटिव, LATIVE, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव होता है। जैसे डीयू का होता है सब डिवीजन, डिवीजन DIVISIO, सब डिवीजन ऑफिसर। समझ आ गया? एलएलबी का होता है बैचलर ऑफ लॉ, क्या होता है? बैचलर ऑफ लॉ होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ फुल फॉर्म को पढ़ लिया कि किसका क्या फुल फॉर्म होता है। अब कल के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि द का प्रयोग कहाँ पर होता है। द का प्रयोग के भी कुछ रूल हैं, और वो रूल कल दिखाया जाएगा। आज बस यहीं तक, और इसके बाद कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? No, sir. चलिए ठीक।